जी तो भाई ने मैसेज किया सर, मैंने तो लिख लिया फिलहाल, आप आगे करवा दें तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, पढ़ लें उसको ज़रा एक दफ़ा पहले स्टेटमेंट वाइज, फिर मैं उसकी फिगर बना के पहले अब जल्दी जल्दी करवा दूँ इसको। स्टेटमेंट साहब आप खुद लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एरोप्लेन इज फ्लाइंग 9000 मीटर हाई। 9000 मीटर हाई का मतलब है 9000 हाइट है आपके पास। ये एरोप्लेन आपके पास कुछ इस तरह का एरोप्लेन होता है, अगर आपको पता हो तो। जा रहा होता है ये, उसकी ये फैन वगैरह होते हैं इस तरह के कुछ, तो ये चल रहा होता है इस तरह। बहरहाल ये आपके पास एरोप्लेन है, 9000 मीटर तकरीबन ये इसकी हाइट है। और वहाँ से कह रहे हैं इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू अ फील्ड मार्कर, फील्ड मार्कर कहते हैं जो उसके अंदर बैठा हुआ है ना, समझ लें वहाँ से देख रहा है, ठीक है, 23 डिग्री पे मतलब। और फाइंड द एरियल डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस कहते हैं जब ये कोई भी चीज़ ज़मीन से ऊपर की तरफ उड़ती हुई जा रही होती है, अब चाहे वो आपके पास कोई भी बर्ड हो या कुछ भी हो, तो यहाँ पर एरियल डिस्टेंस उसी को ही कहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो, ठीक है, तो वो एरियल डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से समझ लें उड़ा होगा ये जहाज़, तो यहाँ से ज़मीन से लेकर यहाँ तक अब 9000 हाइट पर ये है, ये फाइंड करना है आपने। और क्या कह रहे हैं इसके अंदर, 23 डिग्री बन रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 23 डिग्री है। तो अगर हम इसके अपोजिट करें, बेस से लगाएं इसका एंगल, तो ये 23 डिग्री आएगा। तो फाइंड क्या करना है आपने, अगर ए बी पोजीशन और सी देखें तो यहाँ पर आपने एरियल डिस्टेंस फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट अब आपने स्टेटमेंट्स खुद लिखनी है। मैं यहाँ पर स्टेटमेंट के बाद जस्ट यहाँ पर ही लिख देता हूँ। ए सी आपके पास बराबर है, ए से सी तक जो डिस्टेंस है एरियल डिस्टेंस वो फाइंड करना है, जिसको मैं एक्स भी कह रहा हूँ। थीटा आपके पास 23 डिग्री है और हाइट बी सी है आपके पास, वो कितनी है 9000 मीटर। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये देख लेते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर से कि कौन सी टू साइड्स गिवन है, ये और ये साइड गिवन है आपके पास, ठीक है। जब ये दोनों साइड्स गिवन है तो ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज है तो ये परपेंडिकुलर है, एडजेसेंट के अपोजिट है। तो परपेंडिकुलर साइन थीटा इसके अंदर लगेगा अब आपके पास। तो साइन थीटा बराबर है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। स्टेटमेंट लिखनी है वो मैं आपको उसमें से कॉपी करके आप लिख लें। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर आपके पास 9000, हाइपोटेन्यूज है आपके पास x, साइन थीटा है 23 डिग्री। तो सबसे पहले साइन 23 फाइंड कर लेता हूँ। तो साइन 23 मेरे पास आ रहा है 0.3907 और 9000, इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, हो जाएगा 9000 ओवर 0.3907। तो 9000 को डिवाइड करवा दें आंसर से, तो आंसर आ रहा है 23033.74 मीटर। इतना डिस्टेंस है एरियल डिस्टेंस जो ये कवर कर चुका है। तो आंसर एक दफ़ा और चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो आंसर आ रहा है 2303749, 74 तक जस्ट मैंने लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखें द एरियल डिस्टेंस इज 23033.74 मीटर। दरख्त है, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग पे नहीं लगा हुआ था। तो यहाँ पर आपके पास दरिया के किनारे मतलब लिखा हुआ है अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। दरिया के किनारे पर एक शख्स खड़ा हुआ है। ही ऑब्जर्व दैट, वो एक चीज ऑब्जर्व कर रहा है, वो क्या है, द मेयर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री ऑन द ऑपोजिट बैंक इज 65 डिग्री। तो स्टेटमेंट थोड़ी आगे पीछे है, मैं इसको बता रहा हूँ। कहना है अपोजिट बैंक
मतलब जहां पर ये शख्स खड़ा है उसके ऑपोजिटली आपके पास एक ट्री है और उस ट्री को ये देख रहा है। सबटेंडेड कहते हैं आपके पास एंगल दरख्त से जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, मतलब 65। तो मतलब ये शख्स यहां पे खड़ा हुआ है और क्या देख रहा है, दरख्त को देख रहा है। किस एंगल से देख रहा है, 65। तो 65 डिग्री के एंगल से देख रहा है, तो मैं अब 65 डिग्री एंगल बना दूं जरा, इस तरह, इस तरह देख रहा है। ये दरिया है आपका, 65 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और ये दरिया है आपके पास, ठीक है, रिवर लिख भी देता हूं, ये आपके पास रिवर है। ये ट्री है, ये वो मैन है जो दरिया के किनारे पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो किनारा है ये इसको कहते हैं बैंक। ये वो वाला नहीं है जिसमें पैसे मिलते हैं, ये भी बैंक है, ये इसके ऑपोजिट बैंक है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, व्हेन ही रिट्रीट्स 35 मीटर्स फ्रॉम दी बैंक, कह रहे हैं अगर वो रिट्रीट्स का मतलब पीछे की तरफ जाता है, 35 मीटर पीछे जाता है। क्या कह रहे हैं, दोबारा बता रहा हूं, कह रहे हैं अगर ये शख्स पीछे की तरफ जाता है और 35 मीटर, कितना पीछे जाएगा, 35 मीटर, जहां खड़ा हुआ है पीछे भी उससे वो और दूर चला गया, कितना दूर, 35 मीटर दूर चला गया। अब ये शख्स यहां पर नहीं, इस पोजीशन पे खड़ा हुआ है, ठीक है, इस पोजीशन पे खड़ा हुआ है। और अब कह रहे हैं आगे, ही फाइंड्स मेजर ऑफ द एंगल टू बी 35 डिग्री। अब भी ये उसी दरख्त को देख रहा है, ठीक है, अब ये अभी भी ये उस दरख्त को देख रहा है, ठीक है, अभी भी ये उसी दरख्त को देख रहा है, कह रहे हैं लेकिन अब जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 35 डिग्री। मैंने आपको कल बताया था जितना ऑब्जेक्ट से करीब जाएंगे उतना ही ज्यादा एंगल होगा, जितना दूर जाते रहेंगे उतना कम एंगल होगा, ठीक है। आगे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, दरख्त की हाइट बताएं कितनी है। और क्या कह रहे हैं, एंड विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ कितनी है रिवर की। दोबारा एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर आपसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके पास एक शख्स है जो दरिया के किनारे पर खड़ा हुआ है और दरिया के दूसरे किनारे पर दरख्त है, वो उस दरख्त को देख रहा है, तो जो एंगल बन रहा है वो 65 डिग्री बन रहा है। फिर वो पीछे की तरफ 35 मीटर जा रहा है, तो अब वो दोबारा दरख्त को देखता है तो आपके पास 35 डिग्री एंगल बनता है। तो कह रहा है अब बताएं कि दरख्त की हाइट कितनी है और रिवर की विड्थ कितनी है। ये बात आई होप समझ में आ गई होगी। जरा आप एक दफा क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लें। तो यहाँ से आपके पास ये सॉल्यूशन किया हमने, दोबारा मैं एक दफ़ा रिव्यू करवा देता हूँ। तो हमने क्या किया, इसमें हमने किया है कि आपके पास कह रहे थे कि विड्थ ऑफ द रिवर फाइंड करें और हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करें। तो फिर यहाँ पर हमने डेटा बनाया और फिर यहाँ पर लार्जेस्ट ट्राइंगल लिया क्योंकि उसके अंदर वैल्यूज़ मैक्सिमम थी और सॉल्व हो सकता था। तो एक दफ़ा हमने ट्राइंगल ACD लिया, इसके बाद बनाने के बाद आपने ये बनाना है और ACD के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन बना ली H। फिर आपने स्मॉलेस्ट ट्राइंगल लेना है जो है आपके पास BCD, ट्राइंगल BCD लिया, BCD के अकॉर्डिंग सॉल्व किया तो इक्वेशन 2 आ गई। दोनों को कंपेयर करेंगे तो x का मतलब है विड्थ ऑफ द रिवर। फिर जब x आंसर आ गया तो इक्वेशन 2 में पुट किया तो आपके पास हाइट ऑफ दी जो आपके पास ट्री है वो आ गई। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बट लेंदी था। कोशिश अपनी तरफ से कीजिएगा कि आपके पास जो डेसिमल नंबर है, जैसे सॉरी डेसिमल पॉइंट है, उसके बाद जो डेसिमल नंबर आ रहा है वो कोशिश करें कि आपके पास वही आए, कोशिश ये करनी है। बाकी अगर आ रहा है तो ठीक है, कोई गलत नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट हम उसको लिख सकते हैं। जिस तरह मेरे पास हाइट ऑफ रिवर आ रही है, हाइट ऑफ द ट्री आ रही है 36.39, बट क्वेश्चन में क्योंकि हमने सारे डेसिमल प्लेसेस नहीं लिए थे जिसकी वजह से 36.38 आया है। और एक्स की वैल्यू जो मेरे पास आई है यहाँ पर, जिसको विड्थ ऑफ द रिवर का है, वो बुक में लिखा है 16.97 और मेरे पास आई है 16.96। तो बिल्कुल सही आंसर है, कोई गलत नहीं है। तो यहाँ तक जल्दी से लिख लें आप लोग। फिर इसके बाद वाला भी क्वेश्चन जो 6 है वो भी इसी तरह का है। कुछ पूछना है तो वही पूछ लें। हो गई क्लास। तो आपके पास ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपके पास उसको आप ट्राई कीजिएगा, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट वीक हम इसको जो एक्सरसाइज है इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर फिलहाल क्योंकि जो मेरे पास टाइम है उसके अंदर अंदर वो सॉल्व नहीं होगा, तो मैं इंशाल्लाह ताला फिर अब ये नेक्स्ट वीक ही करवाऊंगा 12.1 के आखिरी के 2 क्वेश्चंस। उसके बाद फिर 12.4 स्टार्ट करेंगे, वो बहुत इजी एक्सरसाइज है, इंशाल्लाह उसी दिन कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमारा जो चैप्टर है 12.5 कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक हमारा जो चैप्टर 12 है वो पूरा ही कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।